हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है दिस और दैट का, कि दिस का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। और दिस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, दैट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, प्रेजेंट में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो आज सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रहिए, आइए हम लोग सीखते हैं कि यूज़ ऑफ दिस और दैट। दिस का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे और दैट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है कि दिस का मतलब क्या होता है और दैट का मतलब क्या होता है। तो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। यानी यह और वह जब भी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दिस और दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर सेंटेंस के लास्ट में मेरा है रहे तो उसके साथ इज लगेगा, लेकिन सेंटेंस में अगर लास्ट में था रहे तो उसके साथ हम लोग वाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि इज मेरा प्रेजेंट में यूज़ होता है और वाज का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पास्ट में करते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक कलम है, वह एक कलम था, ठीक है। मेरे पास दो सेंटेंस है। अब हम लोग को देखना है कि किसके साथ हम लोग इज का यूज़ करेंगे और किसके साथ वाज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यह का इंग्लिश क्या होता है, तो यह का इंग्लिश होता है दिस, दिस। अब जब है तो है के साथ में हम लोग का क्या यूज़ करना है, इज। एक कलम का, एक का इंग्लिश होता है अ, कलम का पेन। तो दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। अब यहाँ पर क्या है मेरा सेंटेंस, वह एक कलम था, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, तो वह का इंग्लिश होता है दैट, ठीक है। अब दिस और दैट के साथ हमको उसके बाद क्या लगाना होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब में इज या वाज लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या है, था। तो था जब रहे तो था के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाज का यूज़ करते हैं। तो वाज, एक के लिए क्या लगेगा, अ, कलम का पेन। दैट वॉज अ पेन, वह एक कलम था। यह एक लड़की है, यह एक लड़की है। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। है रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है, इज। एक का अ, लड़की का गर्ल, दिस इज अ गर्ल। नेक्स्ट, वह एक लड़की थी। तो वह एक लड़की थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वह का दैट और शी का भी यूज़ होता है कहीं, लेकिन अभी हम लोग दिस और दैट में तो हम लोग दिस और दैट के बारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वह का क्या हो जाएगा, दैट। था थे थी रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज। एक लड़की का अ गर्ल, यानी वह एक लड़की थी, दैट वाज अ गर्ल, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे यह एक मेज है, यह एक मेज है, वह एक मछली है, यह एक घड़ी है, वह एक गाय है, ठीक है। वह एक गाय है। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, यह। तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। दिस के साथ अगर है रहे तो हमको किसका यूज़ करना है, इज का। जब लास्ट में है रहे तो हम लोग को दिस के साथ इज लगा देना है, दिस इज। एक का क्या होगा इंग्लिश, अ। मेज का होता है टेबल, दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। अगर आता कि वह एक मेज है तो वह के लिए हम क्या कर देते हैं हम लोग, दैट। दैट इज अ टेबल, वह एक मेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह एक मछली है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। है रहेगा तो दैट के साथ क्या लगेगा, इज। एक मछली का अ फिश, दैट इज अ फिश, वह एक मछली है। उसी तरह यह एक घड़ी है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। जब है रहेगा तो दिस के साथ क्या लगाना है, इज। एक का इंग्लिश अ, घड़ी का वॉच, दिस इज अ वॉच, वह यह एक घड़ी है। वह एक गाय है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट। जब है रहेगा तो दैट के साथ क्या लगेगा, इज। एक का इंग्लिश अ, गाय का इंग्लिश क्या होता है, काउ। तो दैट इज अ काउ, वह एक
गाय है, इजी है, ठीक है। अब देखिए अगर किसी के साथ में सब के साथ अगर था रहता, जैसे कि यह एक मेज था, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस वॉज अ टेबल, यानी कि सबके साथ क्या लग जाता, वॉज का यूज़ हो जाता, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में रहेगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इज का। जब है रहेगा तो इज का यूज़ करेंगे, जब था थे थी रहेगा तो उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में नहीं लिख देते। अगर सेंटेंस में मेरा नहीं दिया हो तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा कुछ सेंटेंस दिया है जो कि मेरा किस में है, निगेटिव सेंटेंस। अब हमको निगेटिव का पता कैसे चलेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं दे दे तो वो मेरा क्या होगा, निगेटिव। अब नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। नॉट का मतलब नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपका नहीं दे दे तो वहाँ पर इंग्लिश में हमको क्या यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। दिस के साथ अगर है रहे तो क्या लगेगा, इज। अब नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है, तो नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, यानी कि इज रहे या वॉज रहे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज। अब नहीं का इंग्लिश, नॉट एक घड़ी का, अ वॉच। दिस इज नॉट अ वॉच, यह एक घड़ी नहीं है। वह एक कलम नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। जब है रहेगा तो दैट के साथ इज। नहीं का नॉट, यानी कि नहीं का यूज़ कहाँ होगा, इज या वॉज के बाद हमेशा करना है, ठीक है। तो दैट इज नॉट एक कलम का, अ पेन। दैट इज़ नॉट अ पेन, वह एक कलम नहीं है। यह एक गाय नहीं है, तो यह का इंग्लिश, दिस। दिस के साथ जब है रहे तो क्या लगेगा, इज। नहीं के लिए नॉट एक गाय का, अ काउ। दिस इज नॉट अ काउ, यह एक गाय नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। है के साथ में इज। नहीं का नॉट एक पंखा का, अ फैन। दैट इज़ नॉट अ फैन, वह एक घर नहीं है, दैट इज़ नॉट अ हाउस। वह एक शर्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट अ शर्ट। वह एक टेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट अ टेबल। यह एक टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टेबल। यह एक बैड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बैड। यह एक घड़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वॉच। यह एक मार्कर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मार्कर। समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मेरा क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में मेरा सबसे पहले अगर क्या दे दे तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिससे आपका प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से पहले स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या देना है, तो अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ है। और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं, यह एक कलम नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना है इज। फिर आ जाएगा सेंटेंस में दिस दिया है तो दिस, और अगर दैट दिया है तो दैट, ठीक है। सबसे पहले इज, फिर दिस या दैट, फिर जो दिया सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी क्या मेरा सेंटेंस में दिया रहे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है। अगर इज लगता है तो इज को पुट करेंगे, अगर वॉज लगेगा तो वॉज को लगाएंगे, ठीक है। तो क्या यह एक कलम है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इज दिस। यह का एक कलम का इंग्लिश क्या होगा, अ पेन। इज दिस अ पेन। फिर क्या पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इज को पहले लगाएंगे, इज। वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। एक घड़ी का, अ वॉच। इज दैट अ वॉच। क्या यह एक घर है, क्या पहले तो क्या लग जाएगा, इज। फिर यह का इंग्लिश, दिस। एक घर का, अ हाउस। इज दिस अ हाउस। क्या वह एक टेबल है, तो क्या पहले तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, इज। वह का इंग्लिश, दैट। एक टेबल का, अ टेबल। इज दैट अ टेबल। क्या वह एक टेबल है, क्या वह एक कमरा है, इज दैट अ रूम। क्या यह एक बेड है, इज दिस अ बेड। क्या यह एक पंखा है, इज दिस अ फैन। क्या, लेकिन अगर क्या से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इज को पहले लगा देंगे दिस और दैट के साथ में, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद आता है मेरा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
अब देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब है कि क्या भी आपके सेंटेंस में होगा और निगेटिव है तो नहीं भी होगा, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ आपके सेंटेंस में होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव है, और साथ ही साथ नहीं दे दिया तो इससे पता चलता है कि मेरा निगेटिव है, यानी कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ठीक है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हम लोग को कैसे बनाना है, तो जब क्या रहेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इज़ को लगा देते हैं, तो इज़ हो गया। यह का इंग्लिश क्या होता है, तो दिस हो गया, इज दिस। अब उसके बाद क्या होगा, दिस और दैट के बाद नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मेरा बाहर चला गया, नॉट मेरा बाहर नहीं आता है, ठीक है। नॉट वही है, अगर आएगा बाहर तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इजंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इज और नॉट का क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा भी एडवांस में बढ़ने का जरूरत नहीं, अभी हम लोग का बेसिक लेवल चल रहा है, तो हम लोग को बेसिक में सीखते हैं कि सबसे पहले इज, फिर दिस, उसके बाद नॉट, ठीक है। इज दिस नॉट एक कलम का अ पेन, इज दिस नॉट अ पेन, क्या यह एक कलम नहीं है, क्या वह एक पंखा नहीं है। जब क्या पहले है तो सबसे पहले क्या लगेगा, इज, वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट, फिर नहीं का इंग्लिश नॉट, यानी दिस और दैट के बाद नॉट लगेगा। इज दैट नॉट एक पंखा का अ फैन, इज दैट नॉट अ फैन, क्या वह एक पंखा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, क्या यह एक लड़का है, तो क्या जब सबसे पहले तो इज, यह का इंग्लिश दिस, नहीं सेंटेंस में है तो दिस और दैट के साथ क्या लगेगा, नॉट, इज दिस नॉट एक लड़का का अ बॉय, इज दिस नॉट अ बॉय, क्या यह एक लड़का नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को कुछ सीखना है कि हाउ कैन वी आंसर, हाउ कैन वी रिप्लाई, अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो हम लोग उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको भी सीख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। हम लोग होता है कि क्वेश्चन और आंसर कैसे करेंगे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू रिप्लाई, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो उसको हम लोग को रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ पेन, इज दिस अ पेन, इसका हम लोग रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, जब इज मेरा पहले दिया है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या, दिस का यह, अ पेन का एक कलम, एक कलम, और जब इज है तो क्या लगेगा, है लगेगा, क्या यह एक कलम है। यानी हम लोग को क्या है कि इंग्लिश से उसका हिंदी भी बनाना आ जाएगा। अंडरस्टैंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों समझना जरूरी है, हिंदी भी समझना जरूरी है और इंग्लिश भी, सो दैट वी कैन इजीली आंसर दैट, ओके, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है, तो हाउ कैन वी रिप्लाई, ओके, ठीक है। हम लोग उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, देर आर टू कंडीशन हियर, ओके, दो टू कंडीशन है, हो भी सकता है पेन और नहीं भी हो सकता है, यानी कि यस और नो का कंडीशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ यह एक कलम है, या तो फिर नहीं यह एक कलम नहीं है, ठीक है। अगर कलम है तो क्या करेंगे, यस दिस इज अ पेन, और अगर कलम नहीं है तो क्या करेंगे, नो दिस इज नॉट अ पेन, क्या यह एक कलम है, तो उसका हम लोग क्या रिप्लाई करेंगे, यस, हाँ दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, ठीक है। लेकिन जब अगर कलम ना हो तो क्या होगा, नो दिस इज नॉट अ पेन, यह एक कलम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे के एग्जाम्पल लेते हैं, इज दैट अ गर्ल, इज दैट अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है, तो उसका जवाब हम लोग क्या दे सकते हैं, देर आर टू कंडीशन हियर, ओके। तो पहला कंडीशन क्या है, यस का, दूसरा कंडीशन क्या है, नो का, हाँ या तो नहीं, ठीक है। अगर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज अ गर्ल, हाँ यह एक लड़की है, हाँ वह एक लड़की है, सॉरी, यस दैट इज़ अ गर्ल। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नो दैट इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इज दिस
अ बॉय, इज दिस अ बॉय, क्या यह एक लड़का है। अगर लड़का है तो हमको क्या करना है, यस दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। और अगर नहीं है तो नो दिस इज नॉट अ बॉय, यह एक लड़का नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, देर आर टू कंडीशन हियर, फर्स्ट वन इज यस एंड सेकेंड वन इज नो। ठीक है, पहला क्या है, हाँ दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। नो दिस इज नॉट अ बॉय, नॉट अ बॉय, यह एक लड़का नहीं है। क्या यह एक लड़का है, यस दिस इज अ बॉय, हाँ यह एक लड़का है। अगर नहीं है तो नो दिस इज नॉट अ बॉय। ओके, सो यू नीड टू आंसर, यू नीड टू स्पीक, आपको बोलने का ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं है, बल्कि इनफैक्ट यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना भी है। ठीक है, दे नेवर स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ का आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन सीखना नहीं है। ठीक है, आपको बल्कि बोलना भी है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या सारा दिस और दैट का, हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी आंसर। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नए हो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।